हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के एकादशी स्पेशल श्रेड नामामृत के डिस्कशन में। आ, हाँ, यस प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ ठीक है, एक अर्जेंट क्वेश्चन आया था, फिर बाद में वो हो जाता है। हाँ, पूछ तो लीजिए। पूछ लें, अर्जेंट क्वेश्चन आया था बहुत लोगों का, फिर बाद में मेरे मिस हो जाते हैं। अभी हाँ श्यामा बहन खजुराहो से, और भी अभी लास्ट गीता क्लास में आया था प्रश्न, इनफैक्ट मेरा भी प्रश्न है कि जैसे कई लोग एकादशी कर रहे हैं, ठीक, एकादशी कल उनको ब्रेक भी करना है पहला, और दूसरा कि कई लोग शिवरात्रि भी कल करने वाले हैं। तो कैसे इसको ब्रेक करें और कैसे बना के रखें? शिवरात्रि भी करना है और एकादशी ब्रेक करना है। ओके ओके, समझ गया। हालांकि मैं कल बताया था, लेकिन ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि जो वैष्णव है, भगवान विष्णु का भक्त हैं और एकादशी व्रत कर रहे हैं, तो वो शिवरात्रि फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल ही है ना शिवरात्रि। तो अगर आप कल सुबह फास्ट ब्रेकिंग करना है, तो अगर आप उस कल सुबह फास्ट ब्रेक नहीं करेंगे, एकादशी व्रत को नहीं तोड़ेंगे, तो एकादशी व्रत कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो एकादशी व्रत के प्रति अपराध हो जाएगा। इसलिए आपको फास्ट ब्रेकिंग करना ही पड़ेगा। तो आप उस बात का टेंशन चिंता मत करिए कि आप शिवरात्रि का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने एकादशी व्रत, जो कि ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान शिव भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे एकादशी व्रत आपने पालन किया है तो। ठीक है, तो इसलिए आप इस निष्फिक्र होकर के, बिना चिंता किए, आप कल जो है समय पे फास्ट ब्रेकिंग करिए और भगवान शिव को भी प्रार्थना करिए। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ तक कि जब हमारा वराह द्वादशी होता है, यानी द्वादशी के दिन वराह देव का प्राकट्य हुआ है, तो वराह देव तो भगवान के अवतार ही है, भगवान विष्णु ही है। तो और जो भी भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, उस दिन पे हम लोग फास्टिंग करते हैं। लेकिन वराह द्वादशी के दिन फास्टिंग द्वादशी के दिन नहीं किया जाता है। वराह देव के लिए भी फास्टिंग जो होता है वो एकादशी के दिन करते हैं। तो एकादशी के दिन जो फास्टिंग करते हैं एक दिन पहले, उसमें दोनों फास्टिंग कंसिडर किया जाता है, यानी एकादशी फास्टिंग भी कहलाता है वो, एंड फास्टिंग फॉर वराह देव भी वो कंसिडर कहला किया जाता है। यानी मान लिया जाता है कि एकादशी का जो फास्टिंग किया, तो वो वराह देव जी के लिए भी फास्टिंग हो जाता है और एकादशी के लिए भी हो जाता है। फिर अगले दिन द्वादशी के दिन जो समय पे फास्ट ब्रेक किया जाता है, तो उसमें कोई अपराध नहीं लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम ये मान सकते हैं, एकादशी में फास्टिंग किया जिस भी वैष्णव ने अच्छे तरीके से, और आप सब विशेष रूप से 64 माला या उससे ज्यादा नाम जप किए हैं, तो महाशिवरात्रि का भी फास्टिंग आपके लिए हो गया है। भगवान शिव उतना ही प्रसन्न हो जाएंगे, या बोल सकते हो उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव भी वैष्णव नाम यथा संभव, सारे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, महान भक्त है भगवान विष्णु की, तो निश्चित रूप में प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे आपको अगर फिर भी कंफ्यूजन है, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। हम लोग कौन है? मैं हो गया, जैसे मान लीजिए वीर कृष्ण जी। तो वीर कृष्ण जी तो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत उन्नत भक्त हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं तो अभी वैष्णव नहीं हूँ। भक्त बनने का, बस भगवान विष्णु का, कृष्ण का भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उस प्रयास करने मात्र में ही जब हम देखते हैं कि आप सब लोग वैष्णव लोग भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए आप फास्टिंग करते हैं एकादशी और इतने माला जप करते हैं, तो वो हमको ज्यादा प्रसन्नता देती है, बजाय कि आप हमको कुछ आके बोले प्रभु जी मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। कई बार कुछ भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी आपके लिए क्या लाना है, कुछ दवाई चाहिए मेरे को। कई भक्त हैं ज्यादातर ये पूछते हैं, मिलते भी हैं या फोन में भी, प्रभु जी आपके लिए कुछ दवाई वगैरह होगी ना तो आप बताइएगा। हाँ, यानी सब जानते हैं कि मेरा क्या स्थिति है। तो खैर कुछ भक्त लोग और भी चीजें पूछते हैं, बोलते हैं प्रभु जी आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए, दवाई चाहिए, आप बताइएगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, वो अच्छी बात है, सेवा का भाव है, लेकिन अगर कोई आप में से कोई भी भक्त है जो कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ता है, नाम जप ज्यादा करता है, एकादशी को 64 माला जप करता है, तो वो हमको ज्यादा प्रसन्न कर देता है। तो मेरे जैसा भक्त भी है, जो भक्त है नहीं अभी, तो उसी प्रकार से मैं उदाहरण इसलिए दिया जाए समझाने के लिए कि भगवान शिव तो वैष्णव नाम परा यथा शंभु, वो भगवान विष्णु के सब सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो अगर आप उनके आराध्य देव है भगवान विष्णु, तो अगर भगवान विष्णु के लिए आप एकादशी व्रत पालन करेंगे, तो भगवान शिव कितना प्रसन्न हो जाएंगे। उतना प्रसन्न वो खुद की उनकी सेवा करने से नहीं होंगे, वो जब आप उनके लिए करेंगे। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, और कल एकादशी व्रत कंप्लीट करके जो फास्ट ब्रेकिंग का टाइम है, मेरे ख्याल से 7 बजे से 10 बजे के बीच में रहता है, एग्जैक्ट टाइम आप देख लीजिएगा, इसी के बीच में रहता है। तो उसमें आप फास्ट ब्रेकिंग करिए, भगवान विष्णु के चरण कमलों का, कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ में भगवान शिव के भी चरण कमलों का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि उनकी कृपा प्राप्त हो, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आप करिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर आपकी अनुमति है तो मैं 1 मिनट कुछ बोलूं की बात।
बाद में बोलूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोल दीजिए। जस्ट मेरे विचार में दो चीज मैंने इसमें सुना था कि पहला तो ये कि जैसे आपने कहा कि पहला ही कर सकते हैं कि अगर एकादशी कर लेंगे तो कल की आवश्यकता नहीं कि शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे, पहला ये इससे बड़ा है तो द्वादशी को तो उदाहरण दिया। इसमें दो उपाय और हैं जो जहां तक मैंने सुना है आचार्यों से और विद्वानों से, कि पहला तो ये कि अगर इसमें जगन्नाथ जी का निर्माल ले ले, निर्माल माने जो विशेष चावल होता है जगन्नाथ जी को अर्पित होता है। इनफैक्ट कई वृंदावन के ऐसे डिवोटी हैं जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, एकादशी भी करते, बहुत बड़े बड़े वैष्णव भी हैं, बट उनका एक व्रत ये है कि सबसे पहले निर्माल्य लेके ही अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। इवन एकादशी को भी निर्माल्य लेते हैं। जैसे एकादशी को लोग दवाई लेते हैं तो दवाई लेने से उनका दवाई भी हो जाता है, व्रत भी खंडित नहीं होता है। एक व्रत कहें चाहे दवाई कहें जो भी कहें, तो अगर जगन्नाथ जी का निर्माल्य मिल जाए, एक चावल मिल जाए, कि कोई भी एक अन्न ले सकते हैं, एक अन्न फास्ट ब्रेक करने के लिए, तो मुझे लगता है फास्ट भी ब्रेक हो जाएगा। और इनफैक्ट फिर अगर महाशिवरात्रि करना भी है, विशेष रूप से कई लोगों को बड़ी आस्था रहती है तो महाशिवरात्रि भी कर सकते हैं। बट शिवरात्रि तो उसको थोड़ा सा ब्रेक हो भी जाएगी और नहीं भी होगी, दोनों माना जाएगा। हालांकि नहीं हो ब्रेक ज्यादा माना जाएगा, बट माना भी जाएगा तो थोड़ा बड़ा एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजन वाला है। बट इसमें दो ही उपाय है कि जगन्नाथ जी की निर्माल ले लें, और या कि फिर अगर नहीं, दूसरा उपाय का लास्ट ये है कि फिर एकादशी भी ब्रेक ना करें और शिवरात्रि भी कर लें। लेकिन फिर एकादशी पुण्य नहीं मिलेगा ब्रेक नहीं करेंगे, तो पारायण के टाइम में ब्रेक करना ही चाहिए। तो बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, बट ठीक है, जैसे आपको थोड़ा फाइनल लगे, तीनों उपाय हैं ये, बट ये बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से मैं तो अपनी तरफ से बता दिया। तो वैसे कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति जो श्रद्धा है जिनको भी, तो आप एकादशी निश्चित रूप से कल एकादशी फास्ट ब्रेकिंग आप करिए, और आपको पूरा लाभ मिलेगा और भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे। ओके, तो आगे हम लोग चर्चा करें कुछ नामामृत से, या यस किसी का प्लीज। कोई प्रश्न, या अच्छा मैं एक बार अलाउ कर देता हूँ। किसी भक्त का इससे संबंधित प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, कामिनी माता हमें जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम। प्रभु जी, हमें कल का ये समझ में नहीं आया, कल क्या करना, व्रत तोड़ना कैसे है, क्या करना है। हमको शिवरात्रि का कोई उपवास रहना नहीं, ना आज तक हम रहे कभी, लेकिन ये जो एकादशी का व्रत हम लोग दूसरे दिन सुबह तोड़ते कैसे, ये थोड़ा समझना है हमें। तो हरे हाँ, कृष्णा तो प्रभु ठीक है। जी। जी हाँ मैंने क्या कहते हैं व्हाट्सएप में भेजा है एक वो क्या वीडियो, आप उसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में ज्यादातर हो सकता है आ जाए। ठीक है। मेरे लिए जी सबके लिए भेजा है जो मतलब एकादशी और शिवरात्रि में कंफ्यूज हैं उनके लिए, मतलब कि वो देख लें वैष्णव भक्त। नहीं, हम शिवरात्रि में कंफ्यूज नहीं है माता जी, हम हाँ ठीक है, केवल ठीक है हाँ कैसे अभी। माता आपको भोग फास्टिंग तोड़ना होता है एकादशी का, उसमें ये सब भी है। हाँ ठीक है, तो संजीत ध्रुव आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो फास्ट ब्रेकिंग का टाइम है सुबह 7 से 10 बजे तक का, जो भी है एग्जैक्ट टाइम आप देख लीजिएगा, उस टाइम पे आप फास्ट ब्रेकिंग करिए। ठीक है, तो आपको क्या कंफ्यूजन। मेन कंफ्यूजन उन भक्तों को है जो शिवरात्रि भी रखना चाहते हैं और एकादशी भी। ठीक है, तो माता जी ने वो वीडियो डाला है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और जो भक्त शिवरात्रि नहीं रखते हैं तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं, वो तो एकादशी जैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं वैसे करिए। ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का। नहीं, ठीक है, तो अभी हमारे पास 10 मिनट है। तो कुछ चर्चा करना है, या अगर क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लीज आप प्रभु जी 20, प्रिया 20 मिनट बोलिए ना, 9:30 तक लीजिए ना, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थोड़ा सा 10 मिनट इसी में चला गया, 9, 9:30 बजे तक बोलिए आप ठीक आराम ठीक है, नहीं भक्तों को जब भी करना होगा, इसलिए कई लोग का 64 माला भी बचा होगा तो वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट थोड़ा चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है भी। नामामृत के पहले अध्याय से हम लोग 14वां सेक्शन है, द ग्लोरीज ऑफ नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर की महिमा के बारे में ये है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य का मतलब धनाचार्य ऑफ द होली नेम।
नाम के आचार्य हैं। सनातन गोस्वामी रिप्लाइड, ओ हरिदास ठाकुर, who is equal to you? You are one of the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, you are the most fortunate. The mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, for which he has descended as an incarnation, is to spread the importance of chanting the holy name of the Lord. Now, instead of personally doing so, he is spreading it through you. My dear sir, you are chanting the holy name 300,000 times daily and informing everyone of the importance of such chanting. Some behave very well but do not preach the cult of Krishna consciousness, whereas others preach but do not behave properly. You simultaneously perform both duties in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching. Therefore, you are the spiritual master of the entire world, for you are the most advanced devotee in the world. हरिदास ठाकुर, बहुत अच्छा ये सेक्शन आ गया। ये नाम महिमा में, नाम हरिनाम की महिमा अधूरी रह जाती है जब तक हरिदास ठाकुर की महिमा को ना जोड़ा जाए। तो वो हमारे एकादशी के अंतिम समय में हरिदास ठाकुर की महिमा यहाँ प्रकट हो गई है। सनातन गोस्वामी ये वर्णन करते हैं, चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि हरिदास ठाकुर को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए और विशेष रूप से उनका क्या मिशन था, हरिनाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। तो स्वयं कृष्ण हरिनाम के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, लेकिन वो ये कार्य किसके द्वारा कराते हैं? हरिदास ठाकुर के द्वारा कराते हैं। और हरिदास ठाकुर किस तरीके से ये कार्य करते हैं? सबसे पहले आचार और प्रचार दोनों में वो दक्ष हैं हरिदास ठाकुर, इसलिए इस श्लोक में आप पढ़ सकते हैं। सनातन कहे तो सम के बाच्यान, महाप्रभुर गण्य तुम्ही महाभाग्यवान। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आपके समान और कोई नहीं है पूरे सृष्टि में। आप महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के नित्य जो है पार्षद हैं और इसलिए आप महाभाग्यवान हैं। अवतार कार्य प्रभुर नाम प्रचारे, से निज कार्य प्रभु करे न तुम्हार द्वारे। ये अवतार कार्य प्रभुर नाम प्रचारे, चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिए क्या कार्य करने के लिए? नाम का प्रचार करने के लिए। और अपना ये जो निज कार्य है, ये पर्सनल व्यक्तिगत जो कार्य है महाप्रभु ने किया, तुम्हारे द्वारे, आपके द्वारा महाप्रभु ने ये कार्य को सिद्ध करा। यानी कितने आप खास हैं महाप्रभु के। प्रत्याह कर 3 लक्ष नाम संकीर्तन, सबार आगे कर नामेर महिमा कथन। क्यों आप नामाचार्य हैं? महाप्रभु ने आपको क्यों चूज किया? क्योंकि आप प्रत्याह मतलब हर दिन, प्रतिदिन कर 3 लक्ष नाम संकीर्तन, 3 लाख नाम आप जप करते हैं डेली, है ना। 3 लाख नाम कितना होता है? हम लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं हर एकादशी में भक्त लोग प्रयास करें 64 माला। 64 माला मतलब लगभग 1 लाख नाम। 1 लाख नाम तो कम से कम कर लें हर एकादशी। लेकिन हरिदास ठाकुर 1 लाख नहीं, 3 गुना, और वो भी हर एकादशी नहीं, हर दिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, या उससे ज्यादा ही करते थे। और 192 माला लगभग जप किया करते थे डेली, प्रतिदिन। और केवल इतना ही नहीं कि केवल नाम जप करते थे, सबार आगे कर नामेरा महिमा कथन, और सबके सामने, सबके पास जा करके जिसको भी मिलते थे उसको नाम की महिमा भी बताते थे, उसको प्रचार यानी प्रचार कार्य भी करते थे हरिदास ठाकुर। ये इसीलिए हरिदास ठाकुर आचार और प्रचार दोनों कार्य करते थे। 192 माला जप भी करते थे और साथ ही साथ में प्रचार कार्य भी करते थे। इस तरह से अपना 24 घंटे कृष्ण नाम का या तो जप करने में या कृष्ण नाम का महिमा का वर्णन करने में व्यतीत करते थे। इसलिए उनका नाम पड़ गया नामाचार्य, नाम के आचार्य बन गए। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको चूज कर लिया, उनको ही स्वीकार किया, उनको ही बना दिया अपना मुख्य एजेंट नाम के महिमा को प्रकाशित करने के लिए। आपने आचर्य केहा न करे प्रचार, प्रचार करे ने केहा न करे न आचार। कुछ भक्त होते हैं जो अपना आचरण तो करते हैं, बैठ के अपना खुद 64 माला, 100 माला, 128 माला जप करते हैं, लेकिन वो प्रचार नहीं करते हैं। समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा नाम जप करना है तो फिर समय कहाँ से निकाल पाएंगे। और जो लोग प्रचार करते हैं कुछ भक्त, लेकिन इस तरह का आचार नहीं कर पाते, क्योंकि अगर प्रचार कार्य में इतना लगे रहते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो समय कहाँ निकलेगा। किसी तरह से बस अपना 16 माला है, 20 माला, 25 माला कर लेते हैं एकादशी को। तो ये गलत नहीं है,
है ना। लेकिन यहाँ पे हरिदास ठाकुर की महिमा को वर्णन करना चाहते हैं सनातन गोस्वामी कि कुछ भक्त प्रचार करते हैं खूब, लेकिन उतना आचार नहीं कर पाते हैं। लेकिन कम से कम प्रभुपाद जी ने जितना दिया है मिनिमम कम से कम उतना करना ही है सबको, उससे उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। और कुछ लोग अपना कुटी बना लेंगे, भजनानंदी बनेंगे, और वो बस अपना नाम जप कर पाते हैं, प्रचार नहीं कर पाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, आचार प्रचार नामेर करह दुहिकार, तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगतेर आर्या। इसीलिए आप आचार यानी खुद नाम जप भी करते हैं, 192 माला आप प्रतिदिन जप करते हैं और प्रचार भी करते हैं। आप प्रचार भी करते हैं नाम का। इस प्रकार से नामेर करह दुई कार्य, नाम के दो कार्य आप करते हैं, हरि नाम का ये दो प्रकार से सेवा करते हैं आप। इसलिए तुम्हें सर्वगुरु, इसलिए आप सबके गुरु हैं। और तुम्हें जगतेर आर्य, और पूरे जगत में सबसे एडवांस डिवोटी हैं, सबसे आप जगत गुरु हैं। ये है जगत गुरु का डेफिनेशन। यहाँ पे एक तरह से जगत गुरु का डेफिनेशन लगता है। आजकल तो कोई भी लगा लेता है अपने नाम के साथ जगत गुरु फलाना फलाना। लेकिन जगत गुरु कौन बन सकता है? जगत गुरु वही भक्त क्वालिफाइड है जो अपना आचार भी करे और प्रचार भी कर सके। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हरिदास ठाकुर, उसी प्रकार से उसी परंपरा में आने वाले हमारे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी जगत गुरु है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी आचार करके दिखाया और प्रचार भी किया। 7 कोटि नाम यज्ञ उन्होंने लिया, 192 माला जप करते थे और गौड़ी मत स्थापित किए, हजारों भक्तों को प्रचार किए। और उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी, वो भी जगत गुरु। क्यों? उन्होंने आचार भी किया, प्रचार भी किया। प्रभुपाद जी का भी वर्णन है वृंदावन में। प्रभुपाद जी जब रहा करते थे, भागवतम ट्रांसलेशन करते थे प्रचार कार्य के हेतु, तो पूरा दिन वो जप करते रहते थे। जब भी उनको समय मिलता था, समय व्यर्थ नहीं गवाते थे। बस कुछ ही घंटे केवल अपना सोना खाना पीना इसमें व्यतीत करते थे, बाकी सब ज्यादातर समय ब्रजवासी बताते हैं। इस्कॉन स्थापित करने के बाद जब उनके शिष्य लोग गए ब्रजवासी से पूछे प्रभुपाद जी के बारे में, तो वो बताते थे कि जब भी स्वामी जी आते थे, हमने उनको हमेशा उनके हाथ में बीट बैग देखा, और जब भी हम उनको देखते थे उनके हमेशा मुख से नाम निकलता रहता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप रूपल जी का हरि नाम सुनिए, जब सुनिए, वीडियो भी देख सकते हैं, आप महसूस कर सकेंगे रूपल जी जिस प्रकार से नाम जप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण नामामृत निकल रहा है। नाम बड़े सहज भाव में रूपल जी के होंठ से, जीवा से निकलता जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है अमृत के समान। क्योंकि जब किसी को नाम में रुचि होती है, नाम में प्रेम होता है, शुद्ध नाम जप करता है, तो उसका वर्णन किया गया है कि वो नाम जो है निरंतर ऐसा निकलता है कि उसको पता भी नहीं चलता है, बस कंटिन्यूअस नाम ले सकता है। हमको तो अभी संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा खींचना पड़ता है कि हाँ 64 माला आज करना है। तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से प्रयास करते करते हम एक स्थिति में पहुंच सकते हैं कि हम भी भगवान का नाम जो है निरंतर जीवा से बस निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर इस प्रकार से, इसलिए वो तुम्ही जगत एर आर्य हैं, आप पूरे जगत के आर्य हैं। ए मत दुई जन नानक कथ रंगे, कृष्ण कथा सदय रही एक संगे। इस प्रकार से दोनों यानी सनातन गोस्वामी और नामाचार्य हरिदास ठाकुर कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये नाम महिमा में श्री हरिदास ठाकुर का महिमा का वर्णन करते हैं, और हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य बन जाते हैं, और उनकी कृपा से ही सब भक्त पूरे जगत में आज की महिमा प्रचारित हो रही है। तो हम लोग इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं।